माइक दीजिए राजनाथ तिवारी जी को। मैं सीधे आपके पास आते हुए सर, ये बताइए, अभी मौजूदा वक्त जिस तरीके का है, मामला तो कोर्ट में है, आप लोग अधिकार भी मांग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा न्यायालय में मामला धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। जो दूसरा पक्ष है उसकी भावनाओं का भी ख्याल रखा जाएगा इस देश में या फिर नहीं रखा जाएगा? चित्रा जी, आपने बहुत सही सवाल किया है। यहाँ पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंदुस्तान हो या विश्व में कहीं भी रहे, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। मुस्लिम धर्म उसके बाद आया है। ये कैसे हम लावर साबित करेंगे? आज तक सनातन धर्म के किसी भी पक्ष ने कभी भी किसी भी अल्पसंख्यक के ऊपर जाकर के कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया कभी भी, और न ही कभी भी उनके पूजा स्थल पर या किसी भी उनके धार्मिक कार्यक्रम में कहीं भी कुछ उसने अड़ंगेबाजी की है। लेकिन यह तो चोरी या सीना जोरी वाली बात हो जा रही है। जो चीज साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्या दिख रहा है? साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे बाबा यहाँ मौजूद हैं, उसके अवशेष हमें चिढ़ाने के लिए छोड़े गए हैं। यह ठीक बात है कि इस पर अभी विशेष कुछ बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि मामला जो अंडर जुडिशरी है। लेकिन फिर भी हमारी भावनाओं को नहीं दबाया जा सकता है। बाबा हमारे हैं और हमारे रहेंगे। डांडी आश्रम के हमारे साथ अन्नपूर्णा आश्रम के डांडी स्वामी जी मौजूद हैं। डांडी स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी, अयोध्या से एक आवाज उठी है परमहंस दास जी की कि उसको खत्म करे मोदी सरकार। क्या आप लोगों की भी यही राय है? क्योंकि उसके आधार पर मुस्लिम पक्ष ये मांग कर रहा है कि दरअसल 1947 के बाद की जो स्थिति बनी थी वो एज इट इज रहेगी, उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा। देखिए, वास्तविकता को तो बदला नहीं जा सकता जी। ये हिंदू हो या थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए जी। मुसलमान हो, हाँ। धर्म विशेष की बात नहीं है। यहाँ बात है अपने अपने अधिकार की। बाबा का विग्रह वहाँ मिला, आज भी अगर वहाँ खुदाई हो तो मंदिर के पूरे अवशेष, मंदिर की पूरी नींव वहाँ मिलेगी। आप खुदाई करने की मांग कर रहे हैं कि पूरा ही खोद डालिए मस्जिद? नहीं नहीं, मैं हाँ। खुदाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जी कि जो स्थिति है, हाँ। जो चीजें मिल रही हैं, अगर पूर्ण रूप में उसको देखा जाए तो आज भी वो पूरा का पूरा मंदिर वहाँ मिलेगा, उसकी नींव मिलेगी। अब मानना न मानना। एक नया दावा कुलपति तिवारी जी का सामने आया है महंत काशी विश्वनाथ मंदिर के। आप ही से ये सवाल है, वो कह रहे हैं कि जहाँ पर वुजू ये लोग करते हैं, खोद डालिए, नीचे एक और शिवलिंग मिलेगा। आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा है ऐसा है ऐसा वहाँ पर हाँ। जहाँ पर ये लोग वुजू के लिए जाते हैं, वहाँ पर नीचे शिवलिंग है। जी हाँ, मंदिर की पूरी। आप लोग खुदाई की मांग कर रहे हैं कि खोद के वहाँ से शिवलिंग निकाला जाए? खोदने की नहीं। हाँ। आप मिट्टी जो मलबा जमा हुआ है वहाँ, हाँ। आप उसको हटाएंगे तो मंदिर की पूरी नींव आपको वहाँ मिलेगी। बृजभूषण ओझा जी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब मतलब मलबा हटाने का वक्त आ गया है, लेकिन मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट ही आदेशित करेगा मलबा हटे कि नहीं हटे कि क्या रहे। नहीं, बिल्कुल चित्रा जी, कोर्ट के आदेश से ही हटेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज पूरा विश्व, पूरा भारत आशान्वित है कि बाबा प्रकट होकर के, उनका अस्तित्व तो पहले भी था, हमेशा रहा। और जैसे महाराज एक बात बता दूं आपको, पुराणों के अनुसार काशी में लगभग 550 लिंग होना चाहिए, जो कि काशी वैभव, काशी का इतिहास जो 2 ग्रंथ पढ़िएगा, अभी केवल लगभग 350 लिंग बचे हुए हैं। तो यदि वहां खुदाई करेंगे मस्जिद की, जो कि बाबा का मूल स्थान है, मैं कल भी पुराणों के माध्यम से बताया था, तो निश्चित वहां शिवलिंग मिलेगा और तीर्थ मिलेंगे और वापी मिलेंगे। महाराज कहाँ का खोदिएगा? पूरा का पूरा मस्जिद खोद डालने के बाद जहां मेरा हक है, काशी में वहां तो कहा जाता है कड़कड़ में शिव हैं, तो कड़कड़ खोदिएगा तो शिव ही निकलेंगे। नहीं, तो आप लोगों की नजर लेकिन उसी मस्जिद पर टिकी हुई है। कौन मांग रहा है? मस्जिद आप लोगों की आंख का कांटा बना हुआ है। नहीं, हम केवल बाबा के मूल स्थान की बात कर रहे हैं। हाँ। जो हमारी आध्यात्मिक केंद्र है, आस्था का केंद्र है, जहां बाबा हैं, ये इतिहास भी साक्ष्य है, पुराण भी साक्ष्य है, शास्त्र भी साक्ष्य है। वो यदि हमें पाना है तो उसके लिए आवाज उठानी होगी, न्यायालय तक जाना होगा। लेकिन न्यायालय के निर्णय की अभी साध्वी गीतांबा जी की ओर से कहा गया है कि बहुत सारे मुद्दों पर संतों के भीतर भी या बहुसंख्यक आबादी में एक आवाज सुनाई नहीं देती है। क्या उसी वजह से आप लोगों को लगता है कि मामला इतना ज्यादा लेट हुआ और अब आप लोग कह रहे हैं कि वक्त आ गया है जब अपनी चीजों को हासिल किया जाएगा? हम तो ये चित्रा जी, ये बहुत अच्छा सवाल आया कि अभी तक
1947 से लेकर क्या अभी तक ये अल्पसंख्यक हैं क्या? ये माइनॉरिटी में है क्या? ये माइनॉरिटी है क्या अभी? माइनॉरिटी में नहीं है, हैं? नहीं तो है। जब माइनॉरिटी में नहीं है तो फिर अल्पसंख्यक की बात है क्यों? कि नहीं है अल्पसंख्यक आप आयोग बताएं क्यों ना, बना? है कि नहीं है? ये माइनॉरिटी में तो है ही नहीं आजकल। नहीं है वो, नहीं है। कैसे कह रहे हैं ये बात आप? कैसे कह रहे हैं? मेजॉरिटी पूरा दिखाई पड़ रहा है कि आप इतनी संख्यक आज से कहाँ तो ये 10% की बात करते थे, आज 40% है, तो कहाँ रही मेजॉरिटी? 40% कौन से सेंसस से आ गया है? अभी तक तो कोई ऐसी जनसंख्या वो हुई नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं मुसलमान हिंदुस्तान में 40% हैं। नहीं, 40% हैं। हाँ, बिल्कुल। एक इसी संदर्भ जल्दी से बताएं। एक सेकंड में कह देता हूं। बोलिए। आप माइनॉरिटी की बात कर रही हैं। जब सर्वे हुआ, कमीशन शुरू हुआ, सारी चीजें जब कोर्ट में चली गई, पीछे गत जो शुक्रवार है वहां हमारे मुस्लिम बंधुओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। ठीक है। जहां संख्या 10-20 रहती थी, हजारों की संख्या में पहुंचे, रोकना पड़ा। ठीक है। लेकिन आज भी हिंदू भाई, सनातन धर्मावलंबी हाँ। उसी अनुपात में जाते हैं, आते हैं। ठीक है, वो दो लाइन न्यायालय जरा के इधर से ले निर्णय की लेती हूँ, उसके प्रतीक्षा बाद एक कर रहे हैं। ब्रेक के लिए हमें रुकना है। आप माइक दे दीजिए। साध्वी पुरांबा जी आपके पास आते हुए, बहुसंख्यक हो गई है मुस्लिमों की आबादी, वो कह रहे हैं अल्पसंख्यक नहीं रही, तो इस बात का डर भी है क्या? और इसीलिए आप लोग समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण लाकर एक खास वर्ग पर नजर रखना चाहते हैं कि भैया कम करो जनसंख्या। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम बता दें कि जो अभी किसी ने कहा कि खुदाई करना चाहिए, हाँ। तो हम लोगों ने कोर्ट में पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की है। पुरातात्विक सर्वे होगा और सच सबके सामने आएगा। ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई जो है ये सदा से होती आई है और सनातन धर्म ही ऐसा है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। आप स्कंद पुराण उठा करके देख लीजिए, स्कंद पुराण का काशी खंड उठा के देख लीजिए, शिव पुराण देख लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ग्राह्यमेषाम च नैवेद्यम भोजनीयम प्रयत्नतः। सोच लीजिए कि उस समय व्यास जी ने ये लिखा, उनको ये प्रयत्नतः शब्द लिखने की क्या जरूरत थी? ठीक है। उन्होंने ये लिखा कि ज्योतिर्लिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया जाए उसको प्रयत्न पूर्वक खाया जाए। तो हम लोग ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ जी में तो आप लोग ये मांग प्रसाद कर भी रही हैं कि शिवलिंग चढ़ाएंगे, की पूजा का अधिकार मिले, प्रसाद भी जलाभिषेक का चढ़ाएंगे, अधिकार मिले, प्रसाद भी चढ़ाएंगे एक और बार उसको प्रयत्न ठीक है। पूर्वक खाएंगे भी। मैम को दे दीजिए आप एक बार, जल्दी से ब्रेक पे ले जाना है। आपका एक जवाब, पूजा का अधिकार चाहती हैं आप लोग शिवलिंग पर, जी जरूर। कि पूजा का अधिकार मिले? जी, जरूर।